वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ROE के डे 37 टारगेट में आपका स्वागत है। आज फिर अपने डेली टारगेट को देते हैं और अगेन आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपका पेपर ROE का जून से पहले नहीं होगा, अप्रैल में किसी हाल में नहीं होगा। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हो आपके पास पूरा मार्च, अप्रैल और मई ये बचा हुआ है, तो 3 ही महीने आपके पास समझ लीजिए बचे हुए हैं। बहुत कम समय है, प्लीज़ अपने गियर को बढ़ाइए। स्टडी 8 घंटे करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा, सब हाथ से निकल जाएगा। तो 8 घंटे पढ़िए, रोज़ पढ़िए। हिंदी, करंट अफेयर्स, GS, जितना भी मैंने स्ट्रेटजी बताई उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको सब नहीं पढ़ना है। मिनिमम चीज़ें पढ़ के आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। आपका टारगेट सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, ये आपको याद रखना है। ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं, पेपर हो जाए फिर ज्ञान लेते रहो। सब नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बोलेगा अगर आप उतना लगातार फॉलो करते हैं, आराम से आप कट ऑफ निकालने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। अभी भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप संपूर्ण तैयारी 0 से कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में देखते हैं क्या है। तो आज आपको सारे जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन महत्वपूर्ण, कौन से महत्वपूर्ण होते हैं भाई, सवाल ये उठता है। तो जैसे पहला है भाई, है ना, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, अध्यक्ष कौन था और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक। जैसे दूसरा कब हुआ, दादा भाई नौरोजी ने लिया, और क्यों महत्वपूर्ण है ये हो गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला आप देखेंगे अध्यक्ष कोई विदेशी बना था, है ना, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। फिर इस टाइप की चीज़ें पूछ लेता कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता करी है ना। इस टाइप की चीज़ें आपको याद रखनी है ना। तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, इस टाइप का देखो 1896 में हुआ कलकत्ता में, है ना। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करा गया इस अध्यक्षता में दादा भाई नौरोजी के 1906 में, है ना। इस टाइप की महत्वपूर्ण जो है वो सब देखिए इस लिस्टिंग में दिया हुआ है। इससे सवाल पूछने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो आपको ये करने हैं। कांग्रेस के अधिवेशन इंपॉर्टेंट, तो ये वाली चीज़ें आपको करनी है। और ये शानदार स्टडी मटेरियल भी आप चाहें तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का ले सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा जो उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ 1905 से 1909 में, नहीं, उग्र राष्ट्रवाद, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आप देखेंगे जरा सा है, ज़्यादा नहीं है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, और ये आंदोलन एवं संगठन जो बने थे, नहीं, जैसे मित्र मेला कब बना और किसने बनाया, अनुशीलन समिति कब बना, किसने बनाया, बहुत छोटा सा है ये आपको पढ़ लेना बस यहाँ तक, ठीक है। बस ये 2 टॉपिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ने हैं। और दूसरा, हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री भी आज से एक एक टॉपिक शुरू करिए। एक टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का, एक टॉपिक मिडिवल हिस्ट्री का। तो आज आपको अरबों का सिंध विजय यानी भारत में मुस्लिम आक्रमण ये पढ़ना है, जैसे मोहम्मद बिन कासिम के अभियान और ये कुछ उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। छोटा सा है ये, बस इतना है ना। उसके बाद गजनी और गौरवंश ये बाद में करिएगा, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो मॉडर्न और मिडिवल अब एक साथ चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस इतना पढ़ना है, देखो मोहम्मद बिन कासिम, उसके अभियान, इंपॉर्टेंट चीज़ें, बस इतना सा छोटा सा है। आराम से आपका हिस्ट्री का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और हिस्ट्री में आपको पता है 25 सवाल तक आते हैं, जिसमें से 18-20 तक आपको करने चाहिए, क्योंकि 5-6 ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आएंगे, है ना। तो वो आराम से इस लिस्टिंग के थ्रू ही, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही आपको मिल जाएंगे। खैर चलिए, आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, हिस्ट्री में। दूसरा, आप ज्योग्राफी की टारगेट की बात करें तो ज्योग्राफी में आज आपको ये भारत की प्रमुख झीलें पढ़नी है ना। भारत की जितनी प्रमुख झीलें, ये छोटी सी हैं, ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो। ये भारत की प्रमुख झीलें आपको करनी है, पहली चीज़, ठीक है। भारत की प्रमुख झीलें ये आपको एकदम याद होनी चाहिए। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें सब देखो इसमें मिल जाएंगी आपको। जैसे उड़ीसा में है चिलिका झील, खारे पानी की झील है, झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और नालाबांध द्वीप यहीं पे स्थित है ना। जैसे पुलिकट लेक है, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो इस टाइप के जितने फैक्ट हैं सब आपको इसमें मिल जाएंगे। ये भी मटेरियल आपको मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। खैर चलिए, ये पहला मतलब ज्योग्राफी का हो गया आपका टारगेट जो आपको पढ़ना है। और ज्योग्राफी में एक और टारगेट है आज आपको, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके माउंटेन, वो मैंने पूरे वीडियो में करा रखे हैं, आप देखना यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा मैप के थ्रू। माउंटेन, डेजर्ट, ग्रासलैंड, और इम्पॉर्टेंट कौन लैंडलॉक कंट्री है, कौन लैंडलॉक कंट्री नहीं है, कंट्री कैपिटल, ये आपको करना है, ठीक है। इतना आपको करना है, ये 2 टारगेट हिस्ट्री ज्योग्राफी के। और बाकी हिंदी में वही आप आज क्या करिए, 100 पर्यायवाची को रिवाइज कर लीजिए, 100 पर्यायवाची, और 15 से 20 मिनट रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, PYQ के। 15 से 20 मिनट PYQ लगा लो रीजनिंग के, ठीक है। इतना टारगेट आपको फॉलो करना होगा आज का। जब देखिए दोस्तों, ऐसे अब लगातार पढ़ेंगे ना, मेहनत करेंगे, तभी चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि समय अब आपको पता है बहुत करीब आ रहा है ROE के एग्ज़ाम के लिए। तो अपनी जो है वो टाइमिंग को और बढ़ाइए, गियर चेंज करिए, स्टडी के लेवल को बढ़ाइए, तभी चीज़ें हो पाएंगी। नहीं तो फिर नहीं, बार बार नौकरी आती नहीं है। एक ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मेहनत से पढ़िए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करिए। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स
आपको कितना पढ़ना होगा, तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है जब भी एग्ज़ाम होगा, पिछले आप 10 महीने का अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ समझिए अपने आप को। देखिए 30 से 35 सवाल करंट के आते हैं, जिनमें से आपको 25 तक करने होंगे, बाकी ऐसे होंगे जो ऊपर से जाएंगे आपके, है ना। तो 25 तक अगर आप करते हैं तो सेफ़ हैं, ठीक है। 10 महीने का करंट, और करंट सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करिए, बार बार उसके वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। उसके नोट्स बना लीजिए, PDF भी मिल जाएगी आपको पूरे करंट अफेयर्स की, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं।